इसराइल ने जंगबंदी माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में फिर बमबारी। 24 घंटों में 42 फलस्तीनी शहीद। हमास के हमले में मेजर समेत 2 इसराइली फौजी मारे गए। सालिसों की कोशिश से जंगबंदी दोबारा बहाल। आइंदा खिलाफ वर्जी से निपटने के लिए तरीकाकार वज़ा किया जा रहा है। काबिज फौज ने जंगबंदी माहिदे के बाद से 80 खिलाफ वर्जियां की। 97 अफराद शहीद और 230 जख्मी हुए। इमदाद की तरसील भी रोक रखी है। मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में तफसीली बातचीत के लिए बैठक लगेगी। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। अफगान हम मनसब के साथ मुसाफा करते तस्वीर शेयर की। सालिस का किरदार अदा करने पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। जंगबंदी का नफाज और पायदार तसलसल यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है पेशरत बरादर ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करेगी। कतरी वजारत खारजा का बयान। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई संगीन। अगले मुशावरती इजलास में काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का माहिदे का खैर मकदम दुरुस्त समत में पहला कदम करार दिया। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी भी जानी नुकसान को रोकना अहम करार। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। नवाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में बोले, कौम के बेटे जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहिदे से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। चालीस लोग खौफ में जमा हुए, फिर पाकिस्तान में दाखिल हुए। गिरफ्तार खुदकुश बमबार का एतराफ़। अफगान तालिबान फितना और खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। अफगान तालिबान कम उम्र नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने लगे। कंदहार के नेमतुल्लाह के मुताबिक मदरसे में मौजूद लोगों ने कहा पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले जायज़ हैं। तरबियत के दौरान वहाँ अजान सुनकर एहसास हुआ पाकिस्तानी फ़ौज भी मुसलमान और उस पर खुदकुश हमला हराम है। कमांडर उमर खुदकुश हमलों की तरबियत देता है। ग्रुप में 20 नौजवान शामिल थे। फोर्सेस की बलोचिस्तान में बड़ी कामयाबी। फितना हिंदुस्तान का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द जमील उर्फ टीटुक मारा गया। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पंजगूर, बलीदा और इतराफ के इलाकों में संगीन वारदातों में मुलविस था। 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर्स पर होने वाले हमले में भी मुलविस था। सवाबी में CTD और पुलिस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। हैदराबाद में CTD ने फितना हिंदुस्तान के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मिले। कहा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, फितना खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत ने 2025-26 के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुस्तहकम ज़खायर और किसानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सूबाई हुकूमतों और किसान तंजीमों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। पॉलिसी ज़रूरी तरक्की को फ़रोग़ देगी। किसानों की फलाह व बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। IMF पाकिस्तान पर कोई मुफाद के खिलाफ शर्त नहीं लगा सकता। अमेरिका से 1 से 2 हफ्तों में तिजारती टैरिफ माहिदा हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द माहिदे की मंजूरी देगा। $1.2 अरब की किस्त दिसंबर में मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान ने मौशी तरजीहात के मुताबिक इस्लाहात की। जल्द रूजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसला कर लेंगे। इसराइल ने गजा में इमदादी काफिलों का दाखिला रोक दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा पर हमलों से पहले अमेरिका को इतला दी। हमास का सेहूनी हुकूमत पर जंगबंदी तोड़ने और माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। सालिसों से इसराइली जारहियत रुकवाने की अपील। कहा तलाश के दौरान एक और यरगमाली की लाश मिल गई। किसी भी बिगाड़ की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी।
हुक्मरान इसराइल को तस्लीम करने का सोचें भी मत, वरना शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान का भक्कर में खिताब बोले, उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की गई, मिलकर फितनों का खात्मा करना होगा। पाकिस्तान खला की तस्खीर के मिशन पर पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से खला में रवाना। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा, शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मुआविन साबित होगा। HS-1 रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट साइंसी और माशी तरक्की की नई राहें खोलेगा। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान दिफाई ताउन का नया दौर। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के तैयारों का दस्ता दोस्त मुल्क पहुंच गया। फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा लेगा। तैयारों ने अजरबैजान तक बिला तातुल परवाज की, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का कामयाब मुजाहरा किया, महारत की धाक बिठा दी। कतर पर हमले के बाद चीजें तब्दील हुई। सदर ट्रंप को लगा इसराइल काबू से बाहर हो रहा है। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के मुताबिक अमेरिका को दोहा पर हमले की पेश की इल्म नहीं था। सियोनी इक़दाम से खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे थे। हमले के बाद अमेरिका ने कतर का एतमाद खो दिया। सदर ट्रंप की यूक्रेनी हममंसब ज़ेलेंस्की से हालिया मुलाकात में शदीद तल्ख कलामी हुई। ट्रंप ने कई बार चीखो पुकार की, महाज़ जंग के नक्शे एक तरफ फेंक दिए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने जंग खत्म करने के लिए रूस की शराइत कबूल करने पर जोर दिया। कहा, प्यूटन ने शराइत न मानने पर यूक्रेन को तबाह करने की धमकी दी है। कुछ इलाके रूस के हवाले करने पर इसरार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 के घर में डाकू घुस गए। इत्ला मिलने पर पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, दूसरा गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। मुल्तान के इलाके वाबडा टाउन में घर में 5 करोड़ की मुबैना चोरी। मालिक के मुताबिक बेसमेंट में मौजूद लॉकर को 3 माह बाद खोला तो तकरीबन 100 तोला सोना और 1 लाख रियाल गायब थे। पुलिस की तहकीकात जारी। टेस्ट चैंपियंस को व्हाइट वॉश की बारी, शाहीनों की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट आज से शुरू होगा। कमेटी में एक तब्दीली मुतवक्के, हसन अली की जगह 39 साला स्पिनर आसिफ आफरीदी की शमूलियत का इम्कान। सीरीज जीतना चाहते हैं अबूरी कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीकी कप्तान सीरीज बराबर करने के लिए पुरुम्मीद। एक रोज में भारत को डबल रुसवाई। मेंस के बाद विमेंस टीम भी शिकस्त से दो चार। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत लगातार तीसरा मैच हार गया। इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को 4 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की 9 सेंचुरियां रहेगा। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका के बाद इंग्लैंड को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। डैनियल मेडवेडेव ने 882 रोज बाद पहली ATP ट्रॉफी जीत ली। अलमाती ओपन टेनिस के फाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी को सख्त मुकाबले के बाद जेर किया। निंगबो ओपन टेनिस का ताज कजाकिस्तान की एलिना के सर सज गया। Here from New York, and this is actually my 5th time in Pakistan. I love your country. I think I want to be Pakistani someday. ब्रेस्ट कैंसर से आगाही। लाहौर में पोलो इन पिंक का मेला सजने को तैयार। 16 टीमें शिरकत करेंगी। अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको और लेबनान की ख्वातीन खिलाड़ी भी पुरजोश। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। इवेंट का फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में तफसीली बातचीत के लिए बैठक लगेगी। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। अफगान हम मनसब के साथ मुसाफा करते तस्वीर शेयर की। सालिस का किरदार अदा करने पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। जंगबंदी का नफाज और पायदार तसलसल यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है पेशरत बरादर ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करेगी। कतरी वजारत खारजा का बयान।